नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में राजनीति में तो आज बहुत कुछ घटा। पिछले साल दिल्ली को दहलाने की, स्कूलों को परेशान करने की जो ईमेल्स आ रही थी, आज दिल्ली पुलिस ने उसका खुलासा किया और ईमेल भेजने वाला एक एनजीओ संचालक का बेटा निकला और वो एनजीओ देशद्रोहियों का समर्थन करता था। अफजल गुरु को फांसी को रुकवाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर करता था और देश के कुछ राजनीतिक दलों का प्रिय भी था। बेशक वो देश के लिए अप्रिय हो, लेकिन राजनीतिक दलों का प्रिय था। मुद्दा तो यह बड़ा खतरनाक था और इस पर चर्चा जरूरी थी। लेकिन राजनीति में अब ना तो देशद्रोह कोई मैटर कर रहा है, घोटाला मैटर कर रहा है, करप्शन मैटर कर रहा है, ना ही झूठ बोलना मैटर कर रहा है, क्योंकि सब कुछ खुलेआम हो रहा है। मैटर ना करने की वजह से इस मुद्दे को फिलहाल हम ठंडे बस्ते में डालते हैं और आपके विवेक पर छोड़ते हैं। दिल्ली का चुनाव है, देखना है कि आप किसको चुनते हैं, देशद्रोहियों को कि देशभक्तों को, यह आप पर छोड़ते हैं। चर्चा आज महाकुंभ की करते हैं। मित्रों, महाकुंभ से हमको क्या प्राप्त होगा? मैंने आपको कल बताया था कि 1.5 करोड़ लोगों ने बिना किसी का जाति पूछे डुबकी लगाया है। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये पूरे कुंभ के दौरान, जो कि फरवरी तक चलेगा, कई करोड़ लोग इस महापर्व के आस्था में, पावन पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे। चर्चा होनी चाहिए ना हमारे भारत महान में कि भाई इससे क्या प्राप्त होगा, क्या हासिल होगा। मोटे मोटे भाषा में तो मान लो अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, लेकिन जो ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं और मीडिया उनको प्रमुखता से दिखा रही है, यह क्या महाकुंभ की ब्रांडिंग हो रही है, मार्केटिंग हो रही है, या वाकई कुछ है? आज चर्चा मैं इसी पर करूंगा। मित्रों, कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब की पत्नी इस महाकुंभ में कमला बन करके घूम रही है। हालांकि वो नाजुक में पली है, भीड़ की वजह से उनकी तबीयत थोड़ा नासाज हो गई, इसलिए आज वो स्नान नहीं कर पाई, जिसका पूरा उम्मीद था। लेकिन वो अब आराम से और एकांत में स्नान करेंगी, ऐसा उनके गुरुजी ने बताया है। वो स्नान करें ना करें, महाकुंभ में आना चर्चा का विषय बन गया है। स्टीव जॉब दुनिया के माने जाने शख्सियत थे, एप्पल कंपनी के फाउंडर थे, अरबों की संपत्ति छोड़ गए हैं और उनकी पत्नी उसकी वारिस है। कहा जाता है कि ऐसे लोग 1000 का नोट नीचे गिर जाता है तो झुक के उठाते नहीं है, क्योंकि जितना देर झुकने में समय लगेगा उससे ज्यादा रुपया वो कमा लेंगे अगर झुकने की समय को अपने काम में लगा दे तो सवाल है कि ऐसे लोग आज साल, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 10 दिन, 5 दिन के लिए महाकुंभ में क्यों बैठे हुए हैं? आखिर उनको क्या हासिल होगा और हमें क्या हासिल होगा? यह बात करने से पहले एक हल्की बातें कह देते हैं। मामला बड़ा गंभीर है तो थोड़ा सा हल्का महसूस करें आप। एक गांव में एक हठी रहता था। हर गांव में होते हैं, हठियों की तो कोई कमी है नहीं। तो हठी ने प्रवचन करने वाले साधु से बोला कि भाई सुनो, ये जो तुम रोज प्रवचन करते हो इससे हमको क्या प्राप्त होगा, हम क्यों तुम्हारा प्रवचन सुने? वो प्रवचन करता जो थे रामायणी, वो बड़ा विद्वान आदमी थे और इस मूढ़ आदमी की गूढ़ बात को समझ ले कि भाई ये किस भाषा को समझेगा। तो उन्होंने बोला कि देखिए, आप झगड़ा करते हैं तो क्या मिलता है? तो बोले झगड़ा करते हैं तो आनंद मिलता है, हम उसको मारते हैं, हमको मारता है, उसका सर हम फाड़ते हैं, हमारा सर वो फाड़ता है। मतलब दोनों तरफ से लहूलुहान होता है और बाद में उस घाव का पीला और दर्द महसूस करते हैं। बोला हाँ, ये तो स्वाभाविक है। बोला अगर आप हमारे रामायण की कथा सुनने आएंगे तो आपको बताशा मिलेगा। मतलब बताशा हमारे भोजपुरी का कहावत है, प्रसाद होती है बताशा की, प्रसाद मिलेगा मीठा। बोला यह ठीक तुमने कहा, हम कथा सुनेंगे। वो कथा के लिए नहीं सुन रहा था, उस प्रसाद के लिए सुन रहा था।
और उस कथावाचक का ध्यान यह था कि कम से कम ये 3 घंटा झगड़ा में तो नहीं बैठेगा, 3 घंटा एक जगह एकाग्रचित होकर मेरा बात सुनेगा। एक 3 घंटा अगर ये रोज ऐसा करेगा तो एक दिन इसका मन बदलेगा। वो उस उद्देश्य से गए थे और मूड आदमी कथा समाप्ति के बाद मिलने वाले प्रसाद की वजह से बैठा था। तो कुंभ में भी यही है, आप प्रसाद के लिए आए हैं या कोई आपको 3 घंटे तक व्यसन से दूर रख करके वहां बैठाया है, या सोचने वाली बात है। कुंभ की कहानी को समझने के पहले मैं एक बात बताता हूं जो हमारे साथ घटना हुआ है। घटना मतलब मैं उसका साक्षी हूं। मित्रों, आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि मैं कंपनी मामलों का कानूनी सलाहकार के रूप में काम करता हूं। दिल्ली और एनसीआर के कई कंपनियों का मैं लीगल एडवाइजर हूं। उस सिलसिले में कंपनी के मालिकों से, कंपनी के मुलाजिमों से वास्ता रहता है, मिलना होता है। हमारी एक कंपनी थी जिसमें एक अमेरिकी महिला नौकरी करती थी बहुत दिनों से। वो हिंदी हमसे भी बढ़िया बोलती थी और लंच में, ब्रेकफास्ट में या वैसे भी बैठ करके बातें करती रहती थी। तो हम उससे पूछे कि भाई तुम सालों से यहाँ हो, तुम्हारा शादी हुआ है, पति बच्चे हैं? बोला हाँ, आई वाज हस्बैंड, मेरे पास एक पति था, आप 3 बच्चे हैं और पति नहीं है। बोला बच्चों की पढ़ाई कैसे चलता? तो वो हॉस्टल में है। तो हमने कहा कि हम तो तुमको अमेरिका जाते कभी नहीं देखे। बोला ना, हम जाते हैं, तुमने ध्यान नहीं दिया, बड़ा कम जाते हैं। मैं बोला बच्चों का लालन पर दादी उदी करती है? बोला हमारे यहाँ दादी का कंसेप्ट नहीं है, बच्चे फ्री हैं, हॉस्टल में पढ़ते हैं, हम फीस दे देते हैं। तो हमने कहा कि भाई उससे कुछ पूछे। हमने बोला कि तुम्हारे पति क्या करते थे? तो हम बोला कि हमारे पति खरपति थे। मिलेनियर बोली उसने, हम आपको खरपति बता रहे हैं। उसने बताया कि देखिए, आप क्या चाहते हैं यह आपके प्रवृत्ति पर है। आप जब पैदल चलते हैं तो आपकी एक लालसा रहती है कि मुझे एक साइकिल मिल जाता तो मैं जल्दी से चल जाता। फिर आपके प्रयासों से, मेहनत से आपको साइकिल मिलती है, तब आप कहते हैं कि यार मोटरसाइकिल चाहिए। साइकिल चलाते चलाते पांव दुख जाता है। फिर आप पर किस्मत मेहरबान होती है, आपका मेहनत आपके काम आता है, आपके परिश्रम से बचाए पैसों से मोटरसाइकिल आ जाती है। फिर आपको धूप और बारिश लगने लगती है, कहते यार कार जरूर होना चाहिए था। फिर आप और परिश्रम करते हैं, आपके भाग्य आपका साथ देते हैं, आपके पास कार आ जाता है। तब आपको बगल में खड़ी कार की मॉडल पसंद आने लगती है, यार ये मारुति है, मर्सिडीज तो कम से कम चाहिए। आप मेहनत करते हैं, आपके पास मर्सिडीज आ जाती है। तब आपको रोल्स रॉयस अच्छा लगने लगता है। रोल्स रॉयस आते, कहते हैं यार जाम में बहुत फंस रहे हैं, दिल्ली से बनारस जाने में 8 घंटा 10 घंटा लग जाता है। हेलीकॉप्टर होता है 1 घंटे में चले जाते हैं। फिर आपका परिश्रम बढ़ता है और आप परिश्रम करते, आपके पास हेलीकॉप्टर आ जाती है। लालसा भी और है। उसके बाद क्या, यह करते करते आपका जीवन चक्र समाप्त हो जाता है और आप इस भौतिक चीजों को प्राप्त करने में अपना ओरिजिनल चीज खो देते हैं। और जब अंत समय आता है तब आपका हेलीकॉप्टर आपके काम नहीं आता, वो साइकिल, मोटरसाइकिल, मारुति और मर्सिडीज आपके काम नहीं आता। तब आता है आपका लेखा जोखा, है आपके किस काम आएगा, कहाँ काम आएगा। और जब लेखा जोखा आता है तो पता चलता है कि यार ये हमने उन चीजों को तो बहुत जमा कर लिया जिसको हम ले करके नहीं जा सकते, और जो चीज मेरे साथ जाएगा वो तो मेरे पास है ही नहीं है। तब आपको विरक्ति होती है। आपने सुना होगा, कई बार देखा भी होगा खबरों में, समाचारों में, कि फलाना मिलियनर ने अपने पूरे जीवन की कमाई दान कर दिया, फलाने आदमी ने अपने संपत्ति का 75% दान कर दिया, 50% दान कर दिया, 35% दान कर दिया, टोटल दान कर दिया। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि एक जैन साहब थे, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, कई अरब की संपत्ति थी, वो सबको त्याग करके जैन मुनि बन गए। और जब उनसे पूछा गया तो बोला कि मुझे अब प्राप्त हुआ, पता चला कि जो मैंने हासिल किया था वो तो मेरे किसी काम का नहीं है, और जो काम का है वो तो मैंने लिया ही नहीं, तो क्या करूंगा, बैंक बैलेंस तो बिल्कुल जीरो है। वो जो काम मेरे आएगा वो तो मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। यह चीजें जब इंसान को प्राप्त हो जाती है, पता चल जाती है, तो वो बाकी चीजें उसे मिथ्या लगने लगता है।
वो सब कहा जाता है ना कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, अजब आया संतोष धन सब धन धूल समान। सारे धन धूल के समान होता है अगर यह चीजें आपको समझ में आ जाए। कुंभ उस बात का प्रतीक है और कुंभ उस बात का प्रमाण है। जहां स्टीव बा की पत्नी कल्पवास कर रही है, जहां पर वो फिल्म हीरोइन कल्पवास कर रही है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कल्पवास कर रहे हैं। समाचार चैनल में बताया जा रहा है कि दुनिया के बड़े प्रतिष्ठित लोग पैदल चल रहे हैं। वो अखाड़ों की पेशवाई निकल रही है, मठाधीश महामंडलेश्वर ऊपर बैठे हुए हैं और उनके सारे शिष्य जमीन पर 8-9 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। जो लोग अपने बाथरूम में भी पैदल नहीं जाते, वो किलोमीटर तक पैदल उस धूल धूप और उस रेत पर चल रहे हैं और उन्हें आनंद का प्राप्त हो रहा है, शिकायत नहीं कर रहे हैं। जबकि प्रयाग में अभी ठंडी है। भारत के उत्तरी हिस्सा में हर जगह ठंडी है, प्रयाग भी उत्तरी भारत में ही है, जहां पर इस समय सर्द हवाएं चल रही हैं और सर्दी का सितम उतना ही है जितना दिल्ली में है। वहां पर वो लोग इस कठिन परिश्रम को सहर्ष ले रहे हैं, मतलब उनको आनंद की अनुभूति प्राप्त हो रही है और उन्हें वो सब चीजें मिथ्या लगने लगती है जिसको वो कलेक्ट करने में अपना जीवन खपा दिया। कुंभ इस बात का सबूत है, कुंभ उस बात का केंद्र है। मित्रों, कोई जरूरी नहीं है कि आप कुंभ में ही जाए। आप देश के किसी कोने में रहते होंगे जहां पर से प्रयागराज दूर है, या आपकी ऐसी स्थिति होगी कि आप प्रयागराज न जा पाए, तो क्या करें? जो मेरे समझ में आ रहा है या जो मैं करता हूं, मैं प्रयास करता हूं कि किसी का दिल न दुखाया जाए, किसी के साथ छल ना किया जाए, किसी के साथ बेईमानी करके उन रुपयों को ऐसे लोगों को न दिया जाए जो उस रुपये का उपभोग तो करेंगे लेकिन उसमें किए गए पाप का वो भागीदार नहीं होंगे। कहा जाता है, ये सत्य है कि असत्य है, दंतकथा है, लेकिन मैं आपके सामने रखूंगा। आपने सुना होगा ऋषि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने महाकाव्य रामायण का रचना किया था। महाकाव्य रामायण का रचयिता वाल्मीकि जी के विषय में कहा गया है कि वो दस्यु हुआ करते थे और दस्यु का इतना दुर्दांत आतंक था कि लोग उनसे दूरी रहना पसंद करते थे। एक बार उन्होंने साधु के कुछ टोलियों पर हमला कर दिया, उनका सब कुछ छीन लिया। साधु उनका तो कुछ होता नहीं, वो तो जो चीज है वह ले जाओ, हमारा तो क्या मतलब है। उन्होंने बड़ा सर्च दे दिया। तो वाल्मीकि जी को उनसे बात करने का मौका मिला, क्योंकि उन्हें बल प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो उन्होंने बोला कि आप हमसे डरे नहीं। तो उन्होंने बोला, डर किस बात का, मेरा क्या है, तो तुमने ले लिया, ये तुम्हारा होगा इसलिए ले लिया। तो उनको एक आश्चर्य लगा, क्योंकि आमतौर पर उनको इस बात का आभास था कि लोग बल प्रयोग करते हैं, विरोध करते हैं, फिर उनको अपना बल प्रयोग करना पड़ता है, उनको डराया धमकाया जाता है। ये तो बड़ा निडर लोग बैठे हुए हैं। तो उन्होंने, उनके मन में क्यूरियोसिटी आई कि भाई इनसे कुछ पूछा, इनसे कुछ बात की जाए। बात करना हुआ तो उन सन्यासियों ने बोला कि अच्छा बताओ, बहुत सी तुम किस लिए करते हो? तो बोला, मैं अपने परिवार के लिए करता हूं। बोला, तुमको मालूम है ये पाप है? किसी का दिल दुखा करके, किसी पर बल प्रयोग करके उनकी गाड़ी कमाई को लूट रहे हो, कितना पाप तुम पर चढ़ रहा है तुमको मालूम है? बोला, हम इसका काउंट नहीं करते, इनकी गणना नहीं करते। बोले, जो धन संग्रह करते हो, संचय करते हो, वो किसको देते हो? बोला, परिवार में बांट देते हैं। तो बोला, तुम्हारा कमाया हुआ धन तो परिवार बांट रहे, क्या तुम्हारा अर्जित किया हुआ पाप भी परिवार बांटेगा? बोला, क्यों नहीं बांटेगा? तो बोला, जाओ जाकर के परिवार में बात करो कि भाई अब तक तुमने हमारा धन लिया है, जो मेरे ऊपर पाप है उसमें से कौन कौन बांटेगा, क्योंकि मेरा तो तुमने ले लिया, अब तो मैं खा लिया, तो मैं जा रहा हूं, घर जाकर के बात जरूर करना। वो आए और वाल्मीकि जी ने बोला कि भाई हमने जो धन संग्रह किया था लूट के, बलात् छीन के, वो सब तो आप लोगों ने बांटा, मेरे ऊपर जो पाप चढ़ा है वो भी आप बांटेंगे क्या? तो परिवार के सभी सदस्यों ने कहा कि यह तुम्हारा है, हम क्यों पाप में भागीदार हैं, हम तो तुम्हारे कमाई में भागीदार हैं। वाल्मीकि जी को उसी दिन सत्य का ज्ञान हुआ कि मैं क्या कर रहा था। मैं वो कर रहा था
जो सिर्फ मुझे पापी बना रहा था और मेरे पाप के कमाए लोगों से परिवार पड़ रहा था, उन्होंने उसी दिन से परित्याग किया और सत्य का खोज ज्ञान किया और महाकाव्य की रचना की। तो जिस दिन से आपको सत्य का बोध हो जाए उसी दिन से आपका जन्म माना जाएगा। ईश्वर उसको माफ कर देंगे जो आपके अनजाने में होगा, अज्ञानता में होगा। लेकिन अगर ज्ञान प्राप्त के बाद होगा या आप ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे नहीं तो वो आपके काम नहीं आएगा और आपको गर्त में ले जाएगा जिसकी परिकल्पना नहीं हो सकती। 2-3 चीजें बता देता हूं कुंभ के बहाने। आप मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं। आवागमन की मुक्ति का ये अंतिम स्टेशन है। यहीं के कर्मों से आपका अगला योनि निर्धारित होगा कि आप जन्म लेंगे या आवागमन से मुक्त होंगे, मोक्ष को प्राप्त होंगे। जिसको इस बात का ज्ञान हो गया वो इस विषय में लीन हो गया, इस विषय की खोज की तलाश करने लगा। अब आप आवागमन के मुक्ति से क्या क्या पाएंगे यह आपको बताते हैं और मोक्ष के मिलने से क्या क्या पाएंगे इसके पहले आदरणीय प्रेमानंद दीदी जी को सादर प्रणाम। आप अगर मोक्ष को प्राप्त करते हैं तो आप ब्रह्मलीन हो जाएंगे, आपकी आत्मा ईश्वर में विलीन हो जाएगी, फिर वो जन्म नहीं लेगी। लेकिन अगर आप जन्म लेंगे आपने किए हुए कर्मों के आधार पर, आपने कभी सोचा है कि कुछ कुत्ते गली गली जूठन खाते हैं और पीटे जाते हैं और कुछ कुत्ते करोड़पति के गोद में घूमते हैं? आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि वो जो आत्मा है उसने ऐसे कर्म किए होंगे जिससे उनको कुत्ता जोनी मिली है, लेकिन फिर भी उनमें कुछ अच्छाई रही होगी, इसलिए उनको कष्टकर जीवन नहीं मिला, आरामदायक जीवन मिला। कुत्ते के रूप में वो ऐसे आदमी के पास गए जो उनको बच्चे की तरह से पालन पोषण किया। अमेरिका की एक खरपति महिला थी जिसके पूरे धन की वारिस उसकी 2 बिल्लियां थी। उसने वसीयत बनाया कि मेरे मरने के बाद मेरी बिल्लियों को सारी संपत्ति दे दी है। और जब वो महिला मरी तो खरबों की संपत्ति बिल्लियों के पास थी, सैकड़ों नौकर चाकर उस बिल्लियों के सेवा में थे। मतलब उसने कुछ ऐसे कर्म किए थे जिससे उसको बिल्ली जन्म नसीब हुआ, लेकिन उसके सत्कर्म में कुछ अच्छाइयां थी जिससे उनको कष्टकर जीवन नहीं मिला। आपने सोचा होगा कि कुछ मवेशी होते हैं जो बड़े शानदार से जीते हैं। आपने टीवी में देखा होगा कि ये फलाना भैंसा है, ये राजा के जीवन जीता है, अखरोट खाता है, अंगूर खाता है, 4-4 आदमी इसके सेवा में लगे होते हैं। और कुछ ऐसे जानवर देखे होंगे जिसमें कीड़े पड़े हुए हैं और वो बड़े छटपटा रहे हैं। यह सब आपके कर्मों के ऊपर निर्धारित होता है। मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद अगर आपने किसी को सताया है, किसी को दुखाया है, जितना दुख है उसका कई गुना दुख आपको अगले जन्म में मिलेगा और यह 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। तो कुछ योनियां ऐसी भी होंगी कीड़े मकोड़े जो पांव तले कुचली जाती हैं, कुछ योनियां ऐसी भी होंगी जो सड़क एक्सीडेंट में मारी जाती हैं। तो जब आप ये सोचेंगे तो पाएंगे कि यार ये कितना खतरनाक जीवन है। बताइए, आज तो मैं बोल सकता हूं, अपने हाथों से कुछ कर्म कर सकता हूं, मनुष्य के बाद तो ऐसी कोई योनि नहीं जिसमें आप बोल के कुछ बता सकें, अपने हाथों से कुछ कर सकें। कल्पना करिए कि मनुष्य के बाद कौन से ऐसे जीव जंतु है जो हाथ से कुछ कर सके? नहीं, वो तो सिर्फ रेंग सकता है, चल सकता है, भाग सकता है, दौड़ सकता है। सोच लीजिए कि अगर आपको खरगोश का जोनी मिल गया और आपके पीछे शेर पड़ गया तो आपकी दुर्गति क्या होगी? जिन लोगों को इन सब चीजों की आभास हो गया उन लोगों ने अपने सत्कर्म बढ़ा दिए, क्योंकि जो रुपया कमाते हैं आपका परिवार उस पर ऐश करता है, लेकिन वो रुपया कमाने में जो आप पाप करते हैं उसका परिवार में बंटवारा नहीं होता, वो सब आपके खाते में जाता है और वहां जाकर के आपको चुकता करना पड़ता है। तो यह कुंभ के बहाने बात जान लीजिए कि कुंभ में डुबकी लगाने से आपके पाप नहीं कटेंगे, क्योंकि वहां पर पाप काटने की कोई मशीन नहीं बनी है। पाप तब कटेंगे जब आप सत्कर्म करेंगे, और जो सत्कर्म करेगा उनको डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है। डुबकी तो बस एक माहौल दी गई है, एक मौका दिया गया है कि आप वहां जाइए और जितना देर जाइए वहां सत्कर्म कीजिए। वहां पर 1.25 महीना 1.5 महीना के कल्पवास दिया गया है, मतलब 1.5 महीना आप सिर्फ पुण्य कीजिए। उसमें बताया गया कि आप सादा जीवन व्यतीत करेंगे, फूस पर सोएंगे, टाट के बने हुए झोपड़ी में रहेंगे, सूती कपड़े मतलब साधारण कपड़े पहनेंगे,
एक बार भोजन करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे और बाकी समय पर जप और तप करेंगे। मतलब 1.5 महीना तक आपको और कोई पाप करने की इजाजत नहीं है, तो कम से कम पुण्य का पैरामीटर बढ़ेगा। यह कुंभ आपको यह मौका देता है विचार करने का कि विचार करिएगा कि आखिर कोई मनुष्य रतन टाटा के यहाँ जन्म लेता है और कोई आदमी रतन हलवाई के यहाँ जन्म लेता है और कोई आदमी रतन नाई के यहाँ जन्म लेता है। दोनों के जीवन में फर्क है। आखिर क्यों? जिस दिन ये आखिर क्यों आप पूछ लेंगे, बार बार पूछेंगे, तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा। और जब जवाब मिल जाएगा तो आप सत्कर्म पर ध्यान देने लगेंगे, क्योंकि जो आप अर्जित कर रहे हैं आपके बाद वो पैसा आपके बच्चे को ट्रांसफर हो जाएगी। नॉमिनी का फॉर्म भरें या ना भरें, देश में लीगल हायर का लॉ लागू है। लेकिन जो बैंक बैलेंस आप अपने कर्मों से, सत्कर्मों से, सुकर्मों से करेंगे, वो बच्चा नहीं लेगा, वो आप पर जाएगा और वहां हिसाब होगा। आपकी बैलेंस शीट चेक की जाएगी कि आपका खाता कितना मजबूत है। तो आप यहाँ के खाते के साथ साथ वहां का खाते पर भी ध्यान दें और उस बैंक में भी कुछ जमा करें सत्कर्म, ताकि आपके काम आ सके। जो आप कमाए हैं उसी पर आपका हिसाब होगा। वो इस लोक का हो या उस लोक का हो, हिसाब दोनों जगह होता है। आप सत्कर्म करेंगे। उम्मीदों के साथ मैं राकेश कुमार आपको सादर प्रणाम करता हूँ। सत्कर्म की तरफ आपको प्रेरित करता हूँ। आपसे पाप ना हो, आप निष्काम भाव से जिए, यह कामना करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।